हाय दोस्तों, मैं विवेक कुमार मिश्रा। आज हम लोग बात करेंगे फिर से एक नए विषय पर। तो आज हम लोग बात करेंगे चिंता, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी। इसको कैसे दूर कर सकते हैं अपने लाइफ में। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन ऐसी हो गई कि उससे हम जूझ नहीं पा रहे, उससे हम लड़ नहीं पा रहे, वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। हमें चिंता हो जाता है कि कैसे इसको डील करें। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, ये एक बड़ा विषय है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि जब कभी चिंता हो, जब कभी आपको टेंशन हो किसी चीज़ को लेकर के, तो उस समय आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं। वो प्रश्न क्या हो सकता है? वो प्रश्न ये हो सकता है कि वास्तव में हमारे हाथ में क्या है, हम क्या निर्णय ले सकते हैं। तो अगर तार्किक आधार पर भी आप देखें तो भी जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो भी, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो भी, दोनों आधार पर देखें अगर हम लोग, तो दोनों आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि एक तो ये कि भाई अगर को आपके हाथ में क्या है, आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो। तो देखोगे आप, जन्म आपके हाथ में है, आप जहाँ जन्म लेते हो, जिस घर में जन्म लेते हो वो आपके हाथ में है। आप अगर स्थितियों को बदलोगे भी तो हो सकता है कुछ हद तक, वो भी आप नहीं बदल सकते। आपके विचार आपके हाथ में है नहीं है। तो इतनी ब्रह्मांड, इतनी बड़ी दुनिया है, पूरा विश्व है, उसमें अलग अलग लोग हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और परिस्थितियों से आपके बहुत सारी सिचुएशन बदल जाते हैं। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप परीक्षा देने गए हैं, अचानक से रास्ते में कोई ऐसी घटना हुई, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। या आप जो है तैयार हो सुबह सुबह कहीं जाने के लिए, अचानक से कोई ऐसी दिक्कत हो गई, आपकी बाइक ख़राब हो गई या कुछ समस्या आ गई घर में, आप नहीं जा पाए। अचानक से जो प्लान में आपके परिवर्तन आ जाता है, आप जान भी नहीं पाते। और आप ऐसा ये सोचते हैं कि आज जिस तरीके से आप अपना जीवन जी रहे हैं या जहाँ पर हैं, वो वास्तव में वो आप मानते हैं आपकी वजह से ही है, क्या उसका अलग भी कुछ हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आप ऐसा सोचे ही ना हो कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप उस सिचुएशन में आज हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्वच्छंद विचारधारा है वो सीमित है। अब विचार को ही ले लें तो हमारे दिन में कितने हज़ारों विचार आते हैं, लेकिन वो विचार पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो हम परिस्थितियों पे कितना कंट्रोल है। इसीलिए हमेशा हर सिचुएशन में हमें आनंदित रहना चाहिए और जितना भी हो सके हमें इस ब्रह्मांड, इस चीज़ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि ठीक है, हम जी रहे हैं, हम अनुभव ले रहे हैं, उसमें कुछ गलत या सही ऐसे विचार के द्वारा हम उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। और इन सब पर देखो, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सबका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे संस्कृति में ज्योतिष बना, क्योंकि ज्योतिष में जानते थे कि उनका चांद का, नक्षत्र का हमारे विचारों पर, हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि स्त्रियों के मासिक पर भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ के, और उस दिन देखो विचार कितने आपके बदल जाते हैं बहुत सारी जगह। ठीक है, हमारे भी विचार कभी कभी हार्मोन्स की वजह से चेंज हो जाते हैं। कोई बीमारी है, आप ज़्यादा चिड़चिड़ापन में रहोगे या कोई समस्या। तो जब भी आपके जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति आए तो आप विचार करें कि आपके हाथ में क्या है। तो आपके हाथ में कुछ नहीं तो आप खुश हो जाओ और उसको, परिस्थितियों को छोड़ दो और उसको सही होने दो, उसको जाने दो। किसी चीज़ में हम अवरोध के रूप में न खड़े हों, बल्कि वो बहता जल के समान हो, तो हम बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो इसी के साथ में आज इतना ही। फिर से हम किसी नए विषय पर बात करेंगे। आप लोग भी ऐड कर सकते हैं कमेंट पे, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें।